वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे भगवत प्रेमियों, सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं प्यारे परीक्षित, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों भैया भैया आए। तो हिरण्याक्ष का वध किया था 12 भगवान अवतार लेकर के आए, और बड़ा भाई है हिरण्याक्ष का हिरण्यकश्यप। तो हिरण्यकश्यप चाहता है कि इस दुनिया में जैसे परमात्मा को नाम लेते हैं तो मेरो नाम ले हो जावे। अब तो अब बाकी ले कहा कर रहो वो कि घनघोर जंगल में चला गया और वहां तपस्या करने लगा। सते पे मंदर द्रोण्याम तपः परम दारुणम ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टि पादांगुष्ठा श्रुतावनी। सत्य पे मंदर द्रोण्याम तप परम दारुणम और ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टि पादांगुष्ठा श्रुतावनी। मंदराचल की घाटी पे चला गया और वहां पर कैसे तपस्या कर रहा है कि ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टि पादांगुष्ठा श्रुतावनी। पादांगुष्ठा मतलब पैर के अंगूठे पे खड़ा हो गया, पादांगुष्ठा श्रुतावनी। और ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टि आकाश की ओर दृष्टि करके ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगा। ब्रह्मा जी मेरा कल्याण कीजिए, ब्रह्मा जी मेरा कल्याण कीजिए। मेरे भगवत प्रेमियों, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, क्योंकि चाहे राक्षस हो चाहे भक्त हो, भैया अगर तपस्या करेगो तो परमात्मा आनो पड़ेगो, राजी और गैर राजी। क्योंकि अतकी रगड़ करे जो कोई अग्नि प्रकट चंदन तेऊ होई। राक्षस परमात्मा का भजन करते हैं तो इसका मतलब थोड़ी नहीं परमात्मा नहीं आता, आता है भैया, बुला के तो देखिए। अब हिरण्यकश्यप ने स्तुति की तो ब्रह्मा जी आ गए। अब वरदान मांगने लगे, ब्रह्मा जी मेरा कल्याण करो। ब्रह्मा जी बोले जो मांगोगे वही दूंगा, मांग लो। अब वो क्या मांग रहा है? इस संसार में मैं तुम्हारे किसी भी बनाए हुए प्राणी से न मरूं, बाहर मरूं न भीतर मरूं, जल में मरूं न आकाश में मरूं, दिन में मरूं न रात में मरूं, शस्त्र से मरूं न अस्त्र से मरूं। और अगर बाई चांस कोई रह गए हो मांगने के लिए तो 12 महीना में कभी न मरूं। ठीक है भैया, तथास्तु कह दिया और वो चले गए। लेकिन इस संसार में मेरे भगवत प्रेमी जो आया है वो तो जाएगा। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये जगत है ना, ये संसार है, ये तो एक सपना है परीक्षित। जैसे सपना देखा और सपना के बाद हम जागे तो सपना में जो हमने देखा था वो हमारे हाथ में नहीं है ना, समझ में आई? मोह निशासव शोभ निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। जैसे सोबत में सपने देख रहे हैं और फिर जगवे के बाद में हमारे हाथ में कछु हथुना आए, उसी प्रकार मरने के बाद में जिस जगत मिथ्या, जो सब नहीं की नहीं रह जाओगे, वो हमारे संग जाने वाला नहीं है, वहां नहीं मिलेगा हमें। लेकिन ब्रह्म सत्य है, ये पक्की बात है। और जीव यहां आया है, उसे तो एक दिन जाना है। क्योंकि जब जीव यहां आता है
तो या तुम देखते हैं हैप्पी बर्थडे मनाते हैं लोग, तो जब यहाँ आता है कितनी तारीख को आया, 2 तारीख को, कितनी तारीख को, 2 तारीख को, तो उसका बर्थडे कब मनेगा, अगली 2 तारीख को। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता उसका जन्म 2 तारीख को नहीं हुआ है, उसका जन्म तो 9 महीने पहले ही हो गया। बहुत से देखा होगा कि गर्भ में ही और मृत्यु हो जाती है, तो फिर भैया जब वहां जन्म ही ना है तो फिर मृत्यु कैसे है गई, ना ना ना, जन्म तो पहले ही हो जाता है 9 महीने पहले, और उस जन्म है थे पहले ही, बाकी मृत्यु पहले निश्चित कर दी जाती है। ये धरती पे जाएगा या नहीं जाएगा, ये बड़ा होगा या नहीं होगा, या कोई बड़ा अधिकारी बनेगा या नहीं बनेगा, संस्कारवान बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन इसकी मृत्यु अवश्य होगी, ये निश्चित है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला भैया कोई बंधा जंजीर। अगर मृत्यु सत्य नहीं होती परिचय, तो ये बड़े बड़े राजा है ना, बड़े बड़े मंत्री, जैसे यमदूत आए लेवे तो भी यूं कहते हैं भैया भी 5 साल और रुके लंदे के भैया गोदाम में तो जाए खजानो दे दे, तो यमदूत लेके चलियो जावे ना, 5 साल की उम्र तो बढ़ जावेगी, ऐसा है जागो, ये काम तो है जागो। अगर काऊ बुढ़ापो आ रहा होगा तो सर्जरी करवा ले तो जवान दिखवे लग जागो। ब्यूटी पार्लर में जावत ना हम बूढ़े ना दिखे हैं, वो बहुत से अम्मा के बाहर सफेद पड़ गए, वो डाई करवाया होते हैं। हाँ हम बूढ़े नहीं दिखे, लेकिन परिचय माते बुलावो आएगो तो चाहे डाई करवाइयो और चाहे महाराज क्रीम पोतियो, चाहे कचू करियो, माते आएगो बुलावो तो जानो परेगो परेगो परेगो। और फिर तुम यूं ना है कि यूं कह दो कल को ब्याह होगा, मैं छोरा को ब्याह देख लंदे ना चले।